आरब मल्होत्रा एक जर्नलिस्ट था जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था। आरब जब 5 साल का था तभी उसने अपने सबसे प्यारे इंसान अपने हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ धमाकेदार हॉरर स्टोरी लेकर। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आरब मल्होत्रा एक जर्नलिस्ट था जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था। आरब जब 5 साल का था तभी उसने अपने सबसे प्यारे इंसान अपने दादाजी को खो दिया था। उसके दादाजी एक आर्किटेक्ट थे। जब उसके दादाजी एक जयपुर में एक पुरानी हवेली के ऊपर काम कर रहे थे तभी वो अचानक से कहीं गायब हो गए थे। तभी आरब ने सोचा था कि वो बड़ा होकर एक जर्नलिस्ट बनेगा और पता लगाएगा कि कैसे उसके दादाजी गायब हुए थे। आरब जब उस हवेली के पास पहुंचा तब उसने देखा वहाँ एक लड़की भी है। उसका नाम लाड़ा था। आरब ने जब उससे बात की तब उसे पता चला वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है। जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ भी इसी हवेली पर काम करते हुए कहीं गायब हो गई थी। उसकी माँ भी एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, इसीलिए आज वो अपनी माँ के खोए हुए राज को जानने के लिए इस हवेली के सामने आई है। आरब और लाड़ा जब हवेली में एंटर करते हैं सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। हवा अचानक से और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मिरर्स जैसे उन्हें देख रही हो, उन पर नज़र रख रही हो। तभी हवेली के बेसमेंट से एक आवाज़ आती है। आवाज़ धीरे थी पर बहुत गहरी थी। तभी वो दोनों सुनते हैं, यू बिल्ड दिस ग्रेव योरसेल्फ, यानी तुमने ये कब्र खुद बनाई है। आरब और लाड़ा दोनों मिलकर हवेली छानबीन करने लगते हैं। तभी लाड़ा को एक फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो में उसकी माँ और आरब के दादाजी दोनों थे। फ़ोटो के ठीक पीछे कुछ लिखा था। फ़ोटो के ठीक पीछे लिखा था, शी नेवर लेफ्ट द वर्ल्ड। रात के लगभग 3 बज रहे थे। तभी लाड़ा और आरब को बेसमेंट से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो दोनों बेसमेंट में गए। वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय गंदगी, धूले और जाले के अलावा। तभी उन्हें बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है जो कि एक पुरानी और बहुत बड़े एक फ़ोटो से ढका हुआ था। उन दोनों ने जब उस सीक्रेट रूम में एंटर किया तो वहाँ उन्हें कुछ ब्लूप्रिंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट के नोट्स जिसमें लिखा हुआ था सोल चेम्बर, यानी भूतों का चेम्बर। मतलब भूतों का भी चेम्बर होता है? सीरियसली हो सकता है, हम तो इंसान हैं। हमें आरब समझ जाता है उसके दादाजी ने ह्यूमन सोल्स को वर्ल्ड के अंदर ट्रैप किया था। तभी लाड़ा मिरर में एक फिगर देखती है, उसकी माँ का चेहरा। वो उसकी आंखें अभी भी हिल रही थी। तभी आरब को टेबल के ऊपर एक डायरी मिली। आरब ने जब वो डायरी खोली, उस डायरी के फर्स्ट पेज में लिखा था, द आर्किटेक्ट रिटर्न्स एवरी जनरेशन। ये लाइन पढ़ते ही आरब कुछ अजीब चीज़ें करने लगा, जैसे वो आरब हो ही ना, उसके अंदर कोई साया, कोई आत्मा आ गया। आरब को लगने लगता है उसके आसपास की दीवारें जैसे जैसे फ्लोर जैसे खुद ब खुद जल रही हो। तभी लाड़ा ने कुछ अजीब महसूस किया आरब के अंदर। वो आरब उसके ऊपर अटैक करने लगा। लाड़ा बहुत कोशिश कर रही थी वहाँ से भागने की, पर डोर्स बंद थे, इसलिए वो भाग नहीं पाया। आरब ने लाड़ा को उसी वॉल पे ट्रैप कर लिया। अगली सुबह एक नया जर्नलिस्ट वो हवेली विजिट करने आया।
उसे भी वही डायरी मिली उस टेबल के ऊपर, जिसके फर्स्ट पेज में लिखा था, आई कैन फाउंड अ स्टोरी बट स्टोरी फाउंड मी। उस डायरी के लास्ट पेज में लिखा था, द मेंशन नेवर डाइज, इट ओनली रिमेंबर, एंड यू माइट बी नेक्स्ट टू कंप्लीट द डिज़ाइन। यानी आप हो सकते हो इस मेंशन का नेक्स्ट पार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।